देखो ध्यान दो। कम टू क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 1.100। ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 16 पे। X and Y are partner sharing profit in the ratio 3:2 with capital of 8 lakh and 6 lakh. अब देखो, X and Y are partner sharing profit in the ratio 3:2 with capital of 8 lakh and 6 lakh. IOC 5% per annum. Y is to be allowed annual salary of 60,000 which has not been withdrawn. Profit for the year before IOC but after Y salary. अब पहले इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान दो इधर। प्रॉफिट इधर ध्यान दो। अभी है ना, इसको सिर्फ ध्यान से समझो। प्रॉफिट किसके पहले बट किसके बाद है? अच्छा बताओ, वाई को सैलरी देना, वाई पार्टनर है, और वाई को सैलरी देना चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? अप्रोप्रिएशन। और अगर आपको बोले पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है तो वाई को सैलरी जो दे रहे हो वो पीएनएल में जाना चाहिए या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए, है ना? तो अगर ये फिगर आफ्टर वाई सैलरी है तो अपने को बिफोर वाई सैलरी जाना पड़ेगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है। तो अगर ये फिगर आफ्टर वाई सैलरी है तो अगर आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है तो बिफोर वाई सैलरी का प्रॉफिट पे जाना पड़ेगा ना। अच्छा आगे पढ़ो। व्हाट इज द सैलरी टू वाई? प्रॉफिट वाई इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। बट ये प्रॉफिट आफ्टर वाई सैलरी है तो क्या करें इसके अंदर? 60,000 क्या करें? 60,000 माइनस करूं या ऐड करें? आप समझो ना, ये प्रॉफिट आफ्टर वाई सैलरी, मतलब इस प्रॉफिट में वाई की सैलरी लेस हो चुकी है। तो प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी पे जाने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे ना। आगे बढ़ो। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड फॉर कमीशन टू मैनेजर। अब 5% किसका? ये मैनेजर को क्या देना है हमको? अब सर मैनेजर को कमीशन देना का नेचर चार्ज। तो बताओ, क्या मैं पहले पार्टनर को सैलरी दे दूं और फिर मैनेजर को कमीशन दूं? क्या ये सीक्वेंस होगा क्या? आपने इस वाले प्रॉफिट में वाई को सैलरी दे चुके हो आप, तो क्या करेंगे बताओ? पहले 60,000 क्या करेंगे प्लस, और फिर मैनेजर को पहले क्या दोगे? और मैनेजर को कमी। अब प्रॉफिट किसके बाद गिवन है? बट किसके बाद? अब ये 2,40,000 है, वाई का सैलरी कितना है? तो बताओ प्रॉफिट हुआ कितने का? अब मैनेजर को कमीशन अपने को नेट प्रॉफिट पे देना है ना, तो आपको मैनेजर को कमीशन कितने पर देना पड़ेगा? मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना, पहले वाई को सैलरी दे दी और फिर मैनेजर को कमीशन दो। पहले मैनेजर को कमीशन देना पड़ेगा, फिर जो प्रॉफिट होगा उसमें से वाई को सैलरी दोगे। तो यहां पर यह ध्यान रखना, 2,40,000 का 5% मत ले लेना। कितने का 5% लोगे? ठीक है, तो लिखो आप लोग, लिखो एक बार, लिखो प्रॉफिट हाँ हाँ, वो अगर नहीं गए तो बिफोर, आफ्टर हमेशा मेंशन होगा, है ना? आफ्टर चार्जिंग कमीशन हमेशा मेंशन होगा।
फिर लिखो मैनेजर्स कमीशन, 15,000। मैनेजर्स कमीशन 15,000। तो इसको लिखो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन, 2,85,000। वाई की सैलरी क्यों जोड़ी, समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट? तो प्रॉफिट कितना अवेलेबल है अप्रोप्रिएशन के लिए? 2,85,000। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सबने कॉपी कर लिया यहां तक? अब बनाओ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखो बाय नेट प्रॉफिट 2,85,000। वाई को कितनी सैलरी है? 60,000 रुपए। अच्छा, अब सैलरी के बाद और क्या देना है अपने को? तो लिखो 2 IOC। IOC क्या रेट पे? तो 8 लाख का 5%, टोटल IOC 70,000 रुपए। ये भी समझ में आता है? इसमें कोई डाउट? अब और कुछ देना है क्या अपने को? और कुछ है क्या? अब क्या करें बताओ? तो लिख दो अब टू प्रॉफिट, ये कैपिटल में चला जाएगा। जो कैपिटल है 8 लाख और 6 लाख, हाँ 5% का है ना कैपिटल। अब कितना प्रॉफिट आ रहा है बताओ? वन लाख। तो इसको डिवाइड करो, 93 और 62। बोलो समझ में आया? कर लो कॉपी फटाफट। ये कौन से रेशियो में डिवाइड कर दिया हमने? जो इनका प्रॉफिट का रेशियो है 3:2। बोलो वापस समझाओ। एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन किसी को? कॉपी कर लो फटाफट इसको। हो गया कॉपी?
18 क्वेश्चन देखो। एटीन क्वेश्चन, कम टू क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ो एक बार। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। The deed provide that both Rima and Seema will get monthly salary of 15,000 each. अब दोनों को सैलरी कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे 10% पर एनम से। अच्छा, their capital were 5 lakh each and drawing during the year was 60,000 each. The firm incurred net loss. अब फर्म किस में चल रही है? अब फर्म लॉस में है, क्या होगा? आईओसी होगा क्या? अच्छा, सैलरी मिलेगी सीमा को जो पार्टनर है उसको? क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, आईओडी चार्ज करेंगे क्या या नहीं करेंगे? वो भी आईओडी, आईओडी तो फर्म का रेवेन्यू है, वो तो करो आप चार्ज। आईओडी तो फर्म की इनकम है ना। अच्छा, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या? क्या आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है? मतलब हमको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है और रेट के अंदर पर एनम है कि नहीं है, तो कितने टाइम का लगा दो? 6 महीने का। तो लिखो आप, देखो, सिंस द फर्म इज इन लॉस, so no interest on capital and salary to partner will be given. Since the firm is in loss, so no interest on capital and salary to partner will be given. अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग 60,000 है, क्या रेट है? कितना आ रहा है? 3,000। और सेकंड पार्टनर की ड्राइंग भी 60,000 ही है। तो टोटल आईओडी 6,000 का। बोलो इसमें कोई डाउट? अच्छा, आईओडी फर्म के लिए क्या है? बोलो एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम है। यहां तक कर लो कॉपी फटाफट। अब बनाओ फॉर्मेट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। देखो, टू नेट लॉस, लॉस है तो इधर डेबिट साइड लिखना, या डायरेक्ट पीएनएल ही बनाना चाहो पीएनएल बना लो। मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बोला है इसलिए मैं लॉस वहीं से डिवाइड कर दूंगा। अप्रोप्रिएशन आइटम तो होगा ही नहीं, बस लॉस के डिवीजन के लिए बना रहा हूँ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो नेट लॉस, अब प्रॉफिट इधर आता है, लॉस डेबिट साइड में आएगा। कितने का लॉस है? तो लिखो लॉस 1 लाख, आईओडी अपनी इनकम है तो लिखो बाय आईओडी 3,000 और 3,000। तो ये नेट लॉस कहां ट्रांसफर हो जाएगा? दोनों पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है ना। और कितने का लॉस है? तो इक्वल डिवाइड कर दो 47,000 और बोलो समझ में आया?
नेट लॉस 1 लाख का हुआ, दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया, इक्वल 47,000 47,000। हाँ, बट यही होता P&L बनता तो सेम यही पैटर्न पे है ना। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ, कोई कंफ्यूजन? कॉपी कर लिया सब लोगों ने? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ो, ऊपर क्वेश्चन 17 देखो, 17 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 17 सेम पेज नंबर पे, पढ़ो एक बार। अतुल एंड मिथुन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अब दो पार्टनर है अतुल और मिथुन, क्या रेशियो में शेयर कर रहे हैं? बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2024 वाज एज फॉलोज। अब 1 अप्रैल 2024 को बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस है। अब कैसे गिवन है? अतुल का लोन अकाउंट में गिवन है 3 लाख रुपए और क्रेडिट है, और मिथुन के अंदर गिवन है 2 लाख रुपए डेबिट है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये बैलेंस कैपिटल के नहीं है, ये बैलेंस किसके हैं? लोन के। अतुल के अंदर 3 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस है और मिथुन वाले अकाउंट में 2 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है। मतलब फर्म ऐसा बता रही है कि अतुल के लोन में 3 लाख क्रेडिट है और फर्म ऐसा बोल रही है मिथुन में 2 लाख डेबिट है। अब बताओ फर्म के एंगल से अगर बैलेंस शीट बने, ये असेट ये लायबिलिटी, तो अतुल कहां लिखें बताओ? तो एक तरह से इधर लिखूंगा अतुल लोन और इधर लिखेंगे मिथुन लोन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? ये पैसा फर्म ने दिया है अतुल को, मिथुन को, और ये वाला पैसा यही हो ना? यही तो लोन की बात कर रहा हूं, कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं भाई। इसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस हमेशा किसका होता है? असेट या एक्सपेंस? तो एक्सपेंस तो है नहीं, मतलब असेट है। तो फर्म के एंगल से फर्म ऐसा बोलती है हमने लोन दिया है पार्टनर को, और पार्टनर बोलता है मैंने लोन दिया है फर्म को। तो अतुल बोलेगा मैंने लोन दिया है और मिथुन बोलेगा मैंने लोन लिया है। बोलो इसमें कोई डाउट? अब हमको ये चीज अच्छे से पता है, अगर डीड साइलेंट होती है, अगर पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रेट से होता है? अगर डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रेट से होगा? और लोन पे इंटरेस्ट देने का नेचर अप्रोप्रिएशन है। अच्छा बताओ ये इंटरेस्ट ऑन लोन कौन सा है? जो फर्म को देना है वो, देखो इस केस में क्या होगा, फर्म पे करेगी, और इस केस में क्या होगा, फर्म रिसीव करेगी। तो इसका मतलब इस केस में वो फर्म की क्या है और इस केस में फर्म का क्या है? अब एक्ट ने क्या बोला कि अगर डीड साइलेंट है
तो फर्म को जो पे करना है वो गिवन है, इसके लिए कुछ भी गिवन नहीं है डीड में, इसलिए एक्ट ने कुछ बोला ही नहीं। एक्ट ने ये बोला कि अगर डीड साइलेंट है देन फर्म विल हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन एट 6% पर एनम इररेस्पेक्टिव डीड में लिखा है नहीं लिखा है। लेकिन मेरे को यहां एक बात बताओ, इस केस में तो फर्म को रिसीव होगा ना, तो डीड साइलेंट है और पार्टनर को अगर इंटरेस्ट देना है फर्म को तो वो कोई इंटरेस्ट नहीं देगा अगर डीड साइलेंट है तो। बट अगर डीड साइलेंट है और फर्म को देना है तो फर्म 6%। मतलब इस केस में अगर डीड साइलेंट है तो मिथुन लोन पे फर्म को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, डीड में लिखा है तो डीड के हिसाब से। और उस केस में अतुल के लोन पे फर्म को क्या देना पड़ेगा? 6% देना ही पड़ेगा। बोलो आई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन लोन का नेचर अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? तो चार्ज है तो पीएनएल से करेंगे कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन से? कहां से? बोलो समझ में आया? वापस पढ़ें क्वेश्चन। तो अतुल के अंदर 3 लाख है और मिथुन में 2 लाख डेबिट है। अब ये नोटिंग नहीं कर रहा हूं, समझ आ गया ना आपको कंसेप्ट? डेबिट बैलेंस एसेट है, इस पे कोई लोन नहीं होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इट वॉज एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम ऑन लोन टेकन एंड गिवन। मतलब अब ये डीड में क्लियर है। अब 6% का रोल खत्म हो गया, क्योंकि डीड में कितना लिखा है कि 8% तो अपने को ब्याज लेना है और 8% ही, मतलब बोलो इस पे फर्म को 8% मिलेगा और उस पे फर्म कितना पे करेगी? अब 6% का मतलब ही नहीं है। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग was charged at 5,000 each. Profit before giving effect to above was 2,28,000। मतलब ये सब कुछ काम करने के पहले प्रॉफिट कितना था? 2,28,000 रुपए। अब बोल रहा है प्रिपेयर करो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो आपको समझ में आया? तो बताओ, डायरेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया, पहले पीएनएल बनेगा इसमें? पहले पीएनएल से इंटरेस्ट कर ले हम लोग एडजस्ट, ठीक है? तो लिखो आप लोग, लिखो आप पहले इंटरेस्ट ऑन लोन की वर्किंग देख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन अतुल, तीन लाख पे 8%, डेट गिवन नहीं है तो पूरे का ले लें। और ये फर्म का क्या है? डेट गिवन ही नहीं है ना, आपको डेट गिवन नहीं है तो पूरे साल का लो। और ये फर्म का एक्सपेंस है। ये फर्म की लाइबिलिटी, ये फर्म का एसेट है। ये रेवेन्यू है। बोलो इसमें कोई दिक्कत? एनी डाउट? वापस समझाओ ये। अब डायरेक्ट कौन सा अकाउंट बना? चल पीएनएल। कितने का नेट प्रॉफिट दिख रहा है एट प्रेजेंट? अपन लोन की इनकम भी यहीं बुक कर लेते हैं। मतलब ये तो मैं करेक्शन वाला प्रॉफिट है ना, ये तो 228 का प्रॉफिट है, इसको करेक्ट करके पीएनएल अप्रोप्रिएशन डाल दूंगा। ग्रॉस तो ही नहीं, ये तो ऑलरेडी सब एडजस्ट होके गिवन है ना मेरे को सिर्फ ये एडजस्टमेंट करने हैं और क्या। हाँ वर्किंग नोट में कर लो, ये आप चाहो तो पूरा वर्किंग नोट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ उसका क्यों निकाला? तो फर्म को मिल रहा है ना इंटरेस्ट, क्यों नहीं मिलेगा? अरे बट यहाँ तो डीड तो इग्नोर हो जाएगी ना, ये तो एग्रीमेंट है ना ऑलरेडी।
डीड में लिखा है ना इंटरेस्ट देंगे। अगर डीड देखो, ये वाला जो पॉइंट है वैलिड तब है जब डीड साइलेंट है। डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट डीड यहां तो लिखा है ना एग्री टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट, इसलिए करना पड़ेगा। एग्री हो चुके हैं पार्टनर्स। और इधर लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना इंटरेस्ट है। तो अब यहां से प्रॉफिट डालो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, कितना आ रही है। 2,20,000। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई डाउट। और अब बनाओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो ग्रॉस तो तब आएगा जब आपने पीएनएल का एक भी आइटम एडजस्ट नहीं किया हुआ। ये वो नेट प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट हो गए, सिर्फ ये वाले एडजस्टमेंट ही बाकी है। मतलब आप एक चीज समझो, मान लो रेंट होता, सैलरी होता, वो सब एडजस्ट करना होता, इसमें तो सिर्फ ये वाले फिगर बाकी है ना। तो ग्रॉस कैसे होगा। ग्रॉस तो तब आएगा जैसे मान लो आपको रेंट देना बाकी है, डेप्रिसिएशन करना बाकी है, कुछ टैक्सेस देना बाकी है। अब यहाँ तो ये सिर्फ दो आइटम एडजस्ट करना बाकी है। मतलब ये नेट प्रॉफिट में सब कुछ एडजस्ट हो चुका है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्ट करना बाकी, इसलिए इसको ऐसे लिखा मैंने। लिख लिया। और अब लिखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है इसमें, 5,000 ईच। टोटल कितना आया। और क्या है, सैलरी है, आईओसी है, कितना आईओसी, 5 लाख पे 50,000। टोटल लगाओ। 2 30 माइनस करो 1 10, कितना आया। और 1 20 को 3:2 में बांट दो। बोलो, समझ आया। कोई डाउट इसमें। ग्रॉस इसलिए नहीं आया क्योंकि ग्रॉस तो तब आएगा जब और भी होता है आइटम। अब ये तो नेट प्रॉफिट में दो ही तो आइटम है अपने पास में, बाकी सब तो एडजस्ट हो चुका है ना। भाई आपको डायरेक्ट नेट प्रॉफिट गिवन है, आप ग्रॉस लिख दो इसको बोली। बस ग्रॉस में, ग्रॉस और नेट में सिर्फ दो ही, इंटरेस्ट और लोन थोड़ा ना होगा। भाई फर्म के ऊपर रेंट भी होगा, फर्म के एम्प्लॉय सैलरी, तो वो सब तो एडजस्ट हो गया ना। अपने उसे दो आइटम एडजस्ट करने थे। तो मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें वैसे ही सारे आइटम एडजस्ट हो चुके हैं आपके, इसलिए हमने ऐसे किया उसको डायरेक्ट, है ना। समझ आया।
एक इलस्ट्रेशन नंबर 12 होमवर्क कर लेना, पेज नंबर 1.20 पे इलस्ट्रेशन नंबर 12 होमवर्क कर लेना। और इलस्ट्रेशन 13 भी कर लेना। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क कर लेना, ठीक है ना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।